अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग शब-ए बारात की खास नफिल नमाज के बारे में जानेंगे। शब-ए बारात पर ये 12 रकात नफिल नमाज आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इस नमाज के अदा करने की बहुत फजीलत है और इस नमाज के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फर्ज के बाद नफिल नमाजों में सबसे अफजल नवाफिल ये हैं। तो शब बारात जो कि एक इबादत का माहौल होता है, नवाफिल का एहतमाम किया जाता है और ज्यादा नवाफिलें पढ़ी जाती हैं, तो ये नवाफिल भी आप जरूर पढ़ें। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है और इसका बहुत ही ज्यादा अज्र व सवाब है और बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये रकात कैसे पढ़ेंगे, नियत कैसे करेंगे और कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, इनको पढ़ने का मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका आपको और मुझे इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। इस नमाज को पढ़ने का सही वक्त इशा की नमाज के बाद से सूरज तुलू होने तक होता है और इस नमाज को रात के किसी भी हिस्से में आप अदा कर सकते हैं या ये नफिल आप रात में कभी भी अदा कर सकते हैं, लेकिन इसको अदा करने का अफजल वक्त सुबह शहरी का वक्त है, यानी जो रात का आखिरी हिस्सा होता है, अगर उसमें इसे अदा की जाए बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा भी आप इसे पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। यानी कि अगर आप इस नमाज को सहरी के वक्त जो कि 3 बजे के अराउंड होता है, आप चाहें तो अपने कर सकते हैं कि आपकी रात का तिहाई हिस्सा कौन सा है, तो आप उसमें इन नफिल को अदा करेंगे तो और भी बेहतर होगा और उस वक्त में जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी। और बाकी आप इसको सूरज तुलू होने से पहले अदा कर सकते हैं, किसी भी वक्त रात में आप खुले पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है और नियत कैसे करेंगे। तो आप सब जान लें कि नियत असल में दिल से किया गया इरादा है, यानी दिल के पुख्ता इरादे को ही नियत कहते हैं, लेकिन मुंह से कहना बेहतर है। नियत तो दिल में कर ली, लेकिन नियत के साथ कहेंगे नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नफिलें हैं, तो ये तहज्जुद की नफिलें हैं और ये हमारे नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है और ये हमारे आका की पसंदीदा नमाज भी है। और ये महीना शाबान हमारे नबी का महीना है, तो आपके महीने में आपकी पसंदीदा नमाज में अगर हम अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे तो बेशक हमारी गुनाहों से हमें रिहाई मिलेगी और हमारी दुआ इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल होंगी। और ये नवाफिल जो हम तहज्जुद में अदा करते हैं, ये सबसे अफजल नवाफिल होती हैं। तहज्जुद की नफिलें सबसे अफजल नफिलें हैं। तहज्जुद के वैसे तो आप रोजाना अदा कर सकते हैं, अल्लाह ताला इसको पढ़ने की आपको तौफीक दे तो आप रोज इसको अदा करें, लेकिन शब-ए बारात में क्योंकि ये मग़फ़िरत की रात है, इसमें नमाजों का एहतमाम किया जाता है, नफिलों का एहतमाम किया जाता है, इबादत का माहौल बना होता है, तो इस रात में ये नमाज जरूर अदा करें। नियत करने के बाद किसी भी सूरत के साथ जो भी आपको याद हो, अलहम्दु शरीफ के बाद आप उस सूरत को मिलाएं। कुल्हु वल्लाहु अहद अगर आपको याद है तो आप उससे पढ़ें, ना तो ही ना याद है तो उससे पढ़ें, या जो भी कोई कोली या कोई और सूरत आपको याद है आप वो भी सूरत इसमें मिलाकर अलहम्दु के साथ, जैसे आप अपनी 2 नफिलें बाकी और नमाजों में अदा करती हैं, उसी तरह 2 की नफिलों की नियत से
12 रकात अदा कर सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप बाकी नमाजों में अदा करते हैं। इनको अदा करने का कोई खास तरीका या कोई खास सूरत या कोई खास दुआ कुछ नहीं है। आप चाहे तो 12 रकात पढ़ें, आप चाहे तो 8 रकात पढ़ें, जितनी आप पढ़ना चाहती हैं आप उतनी पढ़ें। लेकिन चूंकि इस रात वैसे भी लोग नवाफिल का एहतमाम करते हैं तो अफजल ये है कि आप पूरी 12 रकात अदा करें। 12 रकात पूरी अदा करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में माफी मांगे, अपने गुनाहों से तौबा करें और दुनिया और आखिरत की कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। ये तहज्जुद की नमाज अदा करने का तरीका है। अल्लाह की पसंदीदा नवाफिल नमाज है जो अल्लाह के खास बंदों को नसीब होती है। जो लोग इस नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में नूर, बरकत और सुकून अता फरमाता है। अल्लाह हमें भी इस नमाज को रोजाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इस नमाज का हमें भी पाबंद बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।